भारत बंद अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त एकता महासंघ ने दिया एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में बुधवार को अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त एकता महासंघ ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा अभी हाल ही में 1 अगस्त 2024 को देश में वर्ग के आरक्षण के संदर्भ में जो एक अति महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, जिसमें वर्ग के लोगों को पुनः उपवर्गीकृत किए जाने को मान्यता प्रदान की गई है, और इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में पारित इस आदेश के अनुसार अब राज्य सरकारें वर्ग की सूची के भीतर आरक्षण के लिए उपवर्गीकरण अर्थात नई सूची बना सकेंगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय से 20 वर्ष पूर्व दिया गया निर्णय, जो सन 2004 में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा चिन्ह बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दिया गया था, को पलट दिया है, जिसमें वर्ग के भीतर किए जाने वाले वर्गीकरण को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था और यह भी कहा गया था कि वर्ग के भीतर उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे एक ही समरूप अर्थात समान वर्ग में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2004 के अपने निर्णय में ये भी कहा था कि चूंकि वर्ग के लोगों ने जो अत्याचार सहे हैं वह एक वर्ग और एक समूह के रूप में सहे हैं तथा यह एक बराबर का वर्ग है जिसके भीतर किसी भी प्रकार का वर्गीकरण करना उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2004 के निर्णय में ये भी कहा था कि वर्ग के भीतर किसी भी प्रकार का उपवर्गीकरण भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत होगा। माननीय कोर्ट ने अपने वर्ष 2004 के इस निर्णय द्वारा समानता के अधिकार का उल्लंघन करने के कारण आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पारित आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2000 को भी रद्द कर दिया था। अपने 2004 के निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना था कि यह वर्गीकरण इन जातियों के भीतर अलग अलग व्यवहार करके समानता के अधिकार का उल्लंघन करेगा, और अब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय से सन 2004 के निर्णय को पलट दिया है। इस निर्णय से अनेकों प्रकार के मतभेद और विसंगतियां उत्पन्न होंगी। ये निर्णय देने से पूर्व न तो राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में कोई शोध करवाया गया और न ही न्यायालय के पास डाटाबेस उपलब्ध हैं। पूर्व न तो राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में कोई शोध करवाया गया और न ही न्यायालय के पास डाटाबेस उपलब्ध हैं। उक्त बातों सहित अन्य विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन का वचन एडवोकेट नितेश कटारिया के द्वारा किया गया एवं ज्ञापन देने में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ये जातियों तोड़ करके आरक्षण